सपा मुख्यालय के बाहर लगे अखिलेश के पोस्टर में उनको बताया भावी प्रधानमंत्री, बदला यूपी बदलेंगे देश। सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर विवाद जारी, अखिलेश ने बनाया लोकसभा चुनाव के लिए खास प्लान। कमलनाथ ने कहा गठबंधन में विधानसभा नहीं, लोकसभा चुनाव के नजरिए से होगा सीटों का बंटवारा। अखिलेश ने एक्स पर पीडीए को लेकर लिखा, होगा 24 का चुनाव, पीडीए का इंकलाब। एक तरफ मोदी तो एक तरफ इंडिया, 2024 में कौन किस पर पड़ेगा भारी, किसका चलेगा जादू। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जहां कुछ दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग हुई। अखिलेश ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी को आश्वासन दिया था कि एमपी विधानसभा चुनाव में 6 सीट दी जाएंगी, लेकिन जब कांग्रेस की सूची आई तो हमारी जीती हुई सीटों पर भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए। दोनों तरफ से हुई जुबानी जंग के बाद अब माना जा रहा है कि अब दोनों तरफ से कोई प्रतिक्रिया और टिप्पणी नहीं आएगी और गठबंधन को लेकर बातचीत पटरी पर दोबारा लाने की कोशिश होगी। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नए बयान ने कुछ और ही संकेत दिए हैं। ये माना जा रहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में अपने तरीके से और पार्टी के फॉर्मूले पर लड़ेंगे, फिर चाहे उन्हें चुनावी मैदान में अकेला ही उतरना पड़े। वहीं अब अखिलेश को लगा कि इंडिया में उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो अब उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए रोना शुरू कर दिया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब सपा लोकसभा चुनाव में जीतने का समीकरण बना रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव की कोशिश है कि आगामी चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक मंच पर लाकर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा सके। वहीं अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीडीए और लोकसभा को लेकर लिखा, होगा 24 का चुनाव, पीडीए का इंकलाब। अखिलेश की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई जब एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया अलायंस में विधानसभा नहीं, लोकसभा चुनाव के नजरिए से सीटों का बंटवारा होगा। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस के रवैये से और मिली धोखेबाजी से नाराज चल रहे अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए खास प्लान बना लिया और अब वे गठबंधन में रहते हुए भी अपनी पार्टी के फॉर्मूले पर चल सकते हैं। गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। घमंडिया गठबंधन के सभी विपक्षी दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव के चलते इस गठबंधन का गठन किया था, जिसमें सभी पार्टियों के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री के चेहरे में देख रहे हैं। लेकिन ये विपक्षी दलों के नेता अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। इनका लक्ष्य था 2024 से मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा करने के लिए घमंडिया गठबंधन ने 4 राज्यों में बैठक की, जिस बैठक का परिणाम शून्य निकला। पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बीच बैठक से उठकर चले गए। दूसरी बैठक बेंगलौर में हुई, तीसरी मुंबई में और चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी। सीटों के बंटवारे का तो नहीं पता, लेकिन गठबंधन का बंटवारा हो गया। अभी सीट को लेकर लड़ रहे हैं, फिर आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ेंगे। दूसरी तरफ मोदी हैं जो देश के लिए साफ नियत से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, G20 की मेजबानी भारत ने की, ये सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। मोदी को ना तो किसी गठबंधन की जरूरत है, ना तो किसी बंटवारे की। आपको ये भी बता दें कि एमपी में सीट विवाद को लेकर सपा और कांग्रेस में जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। वहीं लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के होर्डिंग पोस्टर लगाए गए। उन पोस्टर में अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताया गया और ये पोस्टर अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगाए गए। अब इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। अखिलेश के लिए लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलेगा। दूसरे पोस्टर में लिखा है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने जन्मदिन की बधाई देते हुए अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया। सपा मुख्यालय के बाहर लगे अखिलेश के पोस्टर चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन दिनों एमपी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी सामने आई। ये मामला इस कदर आगे बढ़ा कि अखिलेश यादव और यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। ऐसे में अखिलेश यादव का ये पोस्टर काफी कुछ कह रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि इस तरीके की पोस्टर से बीजेपी को घेरने का प्लान है। वहीं पोस्टर्स लगाने को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को है, लेकिन उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता प्रार्थना कर रहे हैं कि अखिलेश यादव देश के पीएम बने और लोगों की सेवा करें। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए